हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल के। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है AFMS, इन्होंने एक MOU साइन किया IIT दिल्ली के साथ एंड किस दूसरे IIT के साथ ताकि टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके फॉर सोल्जर्स हेल्थ इश्यूज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके जिससे जो सोल्जर्स के हेल्थ इश्यूज है हम उनको और बेटर मैनेज कर सकें। तो AFMS के द्वारा ये MOU साइन किया गया। AFMS है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। इन्होंने ये MOU साइन किया किसके साथ? IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर के साथ।
राइट, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी कानपुर के साथ ये एमओयू यहां पर इन्होंने साइन किया। मार्क करके चलेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका। ठीक, फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, अभी आईआईटी मुंबई ने यूनिसेफ इंडिया एंड आईआईएचएमआर इनके साथ टाइप किया था ताकि लॉन्च किया जा सके डिजिटल हेल्थ कोर्स, जो कि टेक्नोलॉजी गैप्स हैं, राइट, उसको ब्रिज करने के लिए हेल्थ कोर्स, यहाँ पे डिजिटल हेल्थ कोर्स लॉन्च किए थे। आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर ने अभी इंडियन नेवी के साथ मिलकर यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी को लाने की बात की गई ताकि इंडियन नेवी की जो कंपिटेंसी है, राइट, जो इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा मिल सके। देन आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो इन्होंने इंडिया का पहला रिकॉम्बिएंट वैक्सीन को डेवलप किया, राइट, जो कि रहेगा फॉर स्वाइन फीवर। तो स्वाइन फीवर के लिए इन्होंने पहली वैक्सीन डेवलप करी, आईआईटी गुवाहाटी ने, मार्क करके चलेंगे। सॉरी, आईआईटी गुवाहाटी ने किसके साथ मिलकर, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये डेवलप की गई थी। ठीक, फिर इसी के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, मार्क करके चलेंगे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली ने इन्होंने आईएफएमएस के साथ ये एमओयू साइन किया। तो देखो दोनों आईआईटी के साथ एमओयू साइन हुआ, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी कानपुर, राइट। अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो बेसिकली इनके एमओयू के अंडर हम जो आईआईटी दिल्ली का बायोमेडिकल रिसर्च इकोसिस्टम है, उनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी कि जो भी मेडिकल चैलेंजेस फेस किए जाते हैं आर्म फोर्सेस के द्वारा, उनको हम यहाँ कैसे ठीक कर सकते हैं। आईआईटी कानपुर क्या करेगा, आईआईटी कानपुर के साथ जो एमओयू साइन हुआ है इसमें हम देखेंगे कि आईआईटी कानपुर ने एआई की मदद से, राइट, एआई, मशीन लर्निंग एंड डायग्नोस्टिक मॉडल्स को यूज करते हुए यहाँ पर बेटर हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी। इस डाटा को एनालिसिस करके, राइट, उसको हम आगे बेटर रिफाइंड वे में प्रोवाइड करेंगे ताकि उस डाटा को यूज करके हम आगे टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकें जो कि मेडिकल्स में हेल्प कर सकें ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो ये है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, इन्होंने, राइट, एमओयू साइन किया आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी कानपुर के साथ, राइट। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो ये दिल्ली में हो जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में, आईआईटी कानपुर का है यूपी में, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ इट। मूविंग ऑन, फिर यहीं पर अगर हम देखें ईएफएमएस, ये आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, राइट, ये क्रिटिकल लॉजिस्टिक सर्विसेज है ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विसेज। 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की बात करें, ये कहाँ पे रहेगा, पुणे महाराष्ट्र में रहेगा, राइट। ये एक प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया जो एक्ट करता है एज अ नॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ऑल्सो। एंड ये पहला मेडिकल कॉलेज है जो कि आर्म फोर्सेस के द्वारा सेटअप किया गया बाय एनी कंट्री इन एशिया, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टाइटल्ड एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट एनुअली, हाउ मेनी ऑक्यूपेशनल इंजरीज आर एट्रीब्यूटेड टू एक्सेस हीट। हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज रियलिटी में दिख रहा है हमें, जो हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हीट वेव्स के, इंडिया में तो हीट वेव्स की वार्निंग भी दे दी थी अभी कि अप्रैल मई में हमें काफ़ी ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिलेगी। तो जो एक्सेसिव हीट आती है, राइट, जो एक्सेसिव हीट वेव्स होती हैं, जो एक्सेसिव गर्मी हो जाती है, उसकी मदद से जो ऑक्यूपेशनल इंजरीज हमें देखने को मिलती है, मतलब जॉब में, उसमें जॉब, आप कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि जिन्हें अंडर द सन काम करना पड़ता है, राइट, तो उसकी मदद से जो इंजरीज हमें देखने को मिलती हैं वो डाटा पूछा गया, वो है आपका 22.8 मिलियन लोगों को यहाँ पे वर्क के दौरान सफ़र हमें देखने को मिलता है ऑक्यूपेशनल इंजरीज बिकॉज ऑफ द हीट। एंड अप्रॉक्सीमेटली 18,970 पीपल डाई बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, राइट। ये डाटा किसके द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। एंड इसी डाटा में बताया दैट ओवर 70% ऑफ द वर्कर्स, जो कि हैं ऑलमोस्ट 2.41 बिलियन वर्कर्स, ये एक्सपोज्ड हैं टू एक्सेसिव हीट। एंड ये जो एक्सेसिव हीट का एक्सपोजर है ना 34.7% से बढ़ गया है अगर हम 2000 का डाटा देखें और अब 2020 का अगर हम कंपेयर करके चलें, राइट। इवन 2020 में एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें 26.2 मिलियन लोगों की जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है ना उससे वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट एट वर्क प्लेस, राइट। तो उनकी किडनी डिजीज भी उन्हें बहुत ज़्यादा हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर टू दिस एक्सेसिव हीट, राइट। तो 22.85 मिलियन। यहीं पर अगर हम देखें ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गिलबर्ट हुआंगबो यहाँ के डायरेक्टर जनरल रहेंगे, हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 187 मेंबर नेशंस रहेंगे। एंड 1919 में
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करा गया था। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर पीपीआई लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। ये पीपीआई क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, पीपीआईस, राइट। ये बेसिकली आपके प्रीपेड कार्ड्स होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका मेट्रो कार्ड, जब आप उसको यूज़ करते हैं आप उसको रिचार्ज करा लेते हैं, आप उसको इजीली यूज़ कर पाएंगे। आपके वाउचर्स जैसे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? कोड होता है उनमें, वो बेसिकली उतना अमाउंट आपका लेस हो जाएगा जहाँ भी आप उसको यूज़ करेंगे। तो प्रीपेड वॉलेट्स हो गए, जैसे आप पेटीएम वॉलेट होता था आपका, पहले उसमें आप पैसे डालते थे तब आप उस वॉलेट को यूज़ कर पाएंगे। तो ये पीपीआई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, करेक्ट। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया रिवॉल्ट इंडिया को टू एक्ट एज अ, और टू पीपीआई लाइसेंस दिया, करेक्ट, रिवॉल्ट इंडिया को, राइट, कि ये अपना यहाँ पे ये वॉलेट्स, प्रीपेड कार्ड्स इनको लॉन्च कर सके। एंड रिवॉल्ट इंडिया याद रखेंगे ये एक नियो बैंक है। नियो बैंक क्या होता है? जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, ये सिर्फ डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। ऑनलाइन ही सब आपका चलता है। तो ये होते हैं आपके नियो बैंक्स, एंड रिवॉल्ट इंडिया ये आपका एक नियो बैंक है। फिर याद रखेंगे जोहो पेमेंट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, क्रेड एंड सीईएमएस, इन तीनों को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला था। इसके अलावा अमेजॉन पे, इनको भी यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला था अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा। एंड इसी के अलावा याद रखेंगे आप अमेजॉन पे, करेक्ट, इनको पीपीआई का भी लाइसेंस मिला था फ्रॉम आरबीआई इन फेब 2024। ठीक, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर यहीं पे अगर हमने देखा नियो रिवॉल्ट क्या है, ये एक नियो बैंक है। नियो बैंक हम देख चुके हैं क्या होता है, राइट। पीपीआईस की बात की, पीपीआईस क्या होते हैं? ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप जब इनको रिचार्ज कराइए तभी आप इनको यूज कर पाएंगे। रिवॉल्ट इंडिया की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगी? परोमा चैटर्जी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, इस्टेब्लिश किया गया 2021 में। नेक्स्ट आ जाता है फिर Which organization signed a memorandum of understanding with ISKCON to skill tribal and marginalized youth? तो देखो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एमओयू साइन किया बेसिकली अभी, कि हम जो मार्जिनलाइज्ड यूथ हैं, राइट, ट्राइबल्स हैं, उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कर सकें, और स्किल के बेसिस पे फिर वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो जॉब रेडी हो जाएंगे। तो किसने ये एमओयू साइन किया बेसिकली? तो वो रहेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी के द्वारा ये एमओयू यहाँ पे साइन किया गया विद ISKCON। NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये एमओयू यहां पर साइन करा गया है। ठीक है, फिर इसी के अलावा याद रखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, राइट, इन्होंने अनाउंस किया वेरियस एमओयूज, राइट, नए कोर्सेज लॉन्च करें ताकि जो बच्चे हैं, राइट, वो यहाँ पे स्किल्स ले सकें, राइट, उनको डिजिटली यहाँ पे सिखाई जा सके नई सारी चीज़ें, उनको पता लग सके अबाउट वेरियस कोर्सेज, अबाउट वेरियस लैंग्वेजेस, अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स जो आजकल मार्केट में जो स्किल्स चल रही हैं। फिर इसी के अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा भी एक मॉक टेस्ट 2.0 लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च किया गया, अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए, निमी के द्वारा, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा 12 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया, राइट, ताकि बच्चों को यहाँ पे चीज़ें सिखाई जा सकें। इवन 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे लॉन्च किए गए भुवनेश्वर उड़ीसा में, राइट, ताकि बच्चों को और यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड करी जा सके एंड वो जॉब रेडी हो सके, राइट। फिर इसी के अलावा बात करें NIEIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो हो गया इंडिया का, एंड ITI हो गया इजिप्ट का। इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे टाइप हुआ। ये टाइप किस लिए था? बेसिकली जो इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट, इनके लिए यहाँ पर टाइप किया गया, ताकि जो साइंटिस्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, वो एक दूसरी कंट्री में आ जा सकें इजीली, वो जॉब रेडी हो सकें, उनको चीज़ें सिखाई जा सकें, राइट, उनको हम बता सकें कि कैसे हमें इन चीज़ों पे वर्क करना है, और उस चीज़ को लेते हुए, इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेते हुए वो आगे अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, नॉलेज शेयर कर सकें और मिलकर आगे बढ़ सकें। फिर यहीं पे अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करूं, इन्होंने HP इंडिया के साथ यहाँ पे टाइप किया, और ये टाइप किस लिए था? फॉर ESG प्रोफेशनल प्रोग्राम, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स के अंडर आता है ऑफ HP इंडिया। एंड यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, ये
कौन से टॉपिक्स लेती हैं, जैसे सेक्टर सच एज हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ पर ये फर्दर वर्क करती हैं ताकि सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जा सके। करेक्ट। तो ध्यान देंगे, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने इस्कॉन के साथ मिलकर एमओयू साइन किया। एंड यहाँ पे इको विलेजेस इंस्पायर्ड गोवर्धन इको विलेज इन महाराष्ट्र इस्टेब्लिश करने की बात की गई। तो इको विलेजेस भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई, जो कि इंस्पायर्ड होंगी बाय गोवर्धन इको विलेज इन महाराष्ट्र। फिर ये कहाँ पर होंगी, मतलब कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। तो सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट्स विल बी सेटअप इन नंदुबार महाराष्ट्र, जयपुर रूरल राजस्थान, मांडला बालाघाट एंड एरिया सराउंडिंग कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। बोथ द एंटिटीज विल टीम अप विद स्किल इंडिया सेंटर्स फॉर स्किलिंग यूथ वीमेन फ्रॉम ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, विद फ्यूचर एक्सपेंशन टू अदर रीजन्स। ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे, इस्कॉन ने स्टैब्लिश किया है कलिनरी स्कूल जो एम्पावर करेगा ट्राइबल यूथ को फ्रॉम एरियाज लाइक पालघर, राइट, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। देन दे विल कंडक्ट शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑन स्किल इंडिया डिजिटल हब ऑल्सो, राइट। अगर यहीं पे मैं बात करूं एनएसडीसी की, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, राइट, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 2008 में इसको जुलाई के महीने में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। सीईओ कौन रहेंगे, वेद मानी तिवारी, एंड हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने सिक्योर किया 700 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फ्रॉम NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से, राइट। JSW न्यू एनर्जी, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ JSW एनर्जी लिमिटेड, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज। इन्होंने रिसीव किया लेटर ऑफ अवार्ड फॉर सेटिंग अप 700 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम NTPC लिमिटेड, राइट। और यहीं पे याद रखेंगे NTPC जो JSW है, राइट, इनका एम क्या रहेगा, बेसिकली जो करंट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 7.2 गीगावाट की, एंड प्रोजेक्टेड रहेगा इनका टू रीच 9.8 गीगावाट कैपेसिटी बाय कैलेंडर ईयर 24। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, टेक अ नोट ऑफ दिस। अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A इंजन बे डोर प्रोडक्शन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ट्रांसफर किया, हैज रिसेंटली साइन अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद हॉल। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो है CSIR का आर्म, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, राइट। इनके द्वारा ये MOU साइन किया, ये बेसिकली एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया गया फॉर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट, ताकि उनके BMI इंजन बे डोर को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा सके। अंडर दिस एग्रीमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करेंगे हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कंपोजिट पार्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A एंड LCA तेजस मार्क 1A। ये एक इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है फॉर द इंडियन एयरफोर्स, करेक्ट। एंड तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था अपना पहला फ्लाइट ऑन 28 मार्च 2024। ADE की बात करें, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, राइट, याद रखेंगे जो डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल है, राइट, डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, ये एक इंटीग्रेटेड किया गया था, ये एक प्रोटोटाइप है ऑफ द प्रोडक्शन 7 ऑफ द लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 7, एंड इसने अपना कंप्लीट किया एक फ्लाइट टेस्ट फॉर तेजस मार्क 1A प्रोग्राम। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे, अगर हम बात करें DRDO की, DRDO के आर्म ADA, यानी याद रखेंगे DRDO का आर्म ADA जो कि है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, राइट। इन्होंने हैंड ओवर किया फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजीनियस लीडिंग एज स्लेट एक्यूटेटर्स एंड एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल को टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड फॉर यूजिंग LCA तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट बात हम करेंगे लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की। इसमें हम बात करेंगे लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की 2024 की। मैन की बात करें तो इस बार विनर रहेंगे नोवेक जोकोविच, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ये एक टेनिस प्लेयर हैं। अगर वीमेन की मैं बात करूं तो कौन यहाँ पे विनर रहेंगी, वो है आइताना बॉनमाती, वो एक फुटबॉलर हैं। अगर मैं वीमेन की बात करूं स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की, तो वो रहेंगी आइताना
बॉन माती, ये एक स्पेनिश वीमेन फुटबॉलर है, राइट, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए प्ले करती हैं। लायनल मेसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लायनल मेसी को ये लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, राइट, और इन्हीं को बेस्ट फीफा मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा ने अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स स्टार एसिस 2024 का अवार्ड जीता। वहीं पर अगर हम बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली ने क्लिंच किया एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, राइट, मार्क करके चलेंगे। यहीं पर एक और याद रखेंगे, शीतल देवी, ये एक पैरा आर्चर है, राइट, एंड इन्होंने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड को इन्होंने जीता। नेक्स्ट यहां पर याद देख सकते हैं 25वां ये लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड था। नोवाक जोकोविच इन द स्पोर्ट्स मैन एंड आइताना बॉनमाती स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, तो ये पहली बार दिए गए थे सन 2000 में। और इनका मेन एम क्या रहता है बेसिकली कि जो भी एथलीट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है, राइट, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। 7 कैटेगरीज में यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, राइट, एंड अगर हम इनको यहाँ पे देखें फर्दर तो स्पेन की वीमेन फुटबॉल टीम, इन्होंने लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। देन जूड बेलिंगम, ये एक इंग्लिश फुटबॉलर है, इन्होंने लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। साइमन बाइल्स, ये एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, जिमनास्ट हैं, राइट, इन्होंने लॉरेस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। वहीं पे डीएडी दे ग्रूट इनकी बात करें, ये एक व्हीलचेयर टेनिस प्लेयर हैं फ्रॉम नीदरलैंड्स, इन्होंने लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी को जीता। अरिसा ट्रू, ये एक 13 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन स्केट बोर्डिंग स्टार हैं, इन्होंने लॉरेस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से को जीता। यहीं पे याद रखेंगे, एक और मार्क करके चलेंगे आप, वो है लॉरेस स्पोर्ट्स फॉर गुड, ये किनके द्वारा जीता गया, रफा नेडल के द्वारा जीता गया, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, राइट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर हु वन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड ड्यूरिंग द इनॉग्रल वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024। तो डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबैर, ये प्रेसिडेंट है COP28 के टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड को जीता फॉर एडवांसिंग एनर्जी ट्रांजिशन, राइट, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। एंड द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ इनॉग्रल वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। ये जो इनॉग्रल अवार्ड थे ये प्रेजेंट किए गए थे एड ऑफ द 26 वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन नीदरलैंड्स फ्रॉम 22 से 25 अप्रैल 2024 अंडर द थीम रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर द प्लैनेट। ठीक, मार्क करके चलेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें जियानी इन्फेंटिनो की, राइट, ये फीफा प्रेसिडेंट है एंड इन्होंने अवार्ड रिसीव किया फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इन दुबई। राइकन यामामोतो की बात करें, ये एक आर्किटेक्ट हैं फ्रॉम जापान, राइट, एंड इन्होंने प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से जीता था 2024 के लिए, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसी के अलावा कुछ विनर्स यहां पर आपको याद रखने पड़ेंगे। वो विनर्स कौन रहेंगे, पहले आ जाते हैं वैक्लेव स्मिल, राइट, ये एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं इन द फैकल्टी ऑफ एनवायरनमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। दूसरा आ जाते हैं फिर बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल, राइट, इनको ह्यूमनाइजिंग एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीसरा याद रखेंगे डैनियल निकोल डुनलूप, राइट, इनको वर्ल्ड एनर्जी विजनरी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, बट इनको पोस्ट ह्यूमसली सम्मानित किया गया था, मतलब इनकी डेथ के बाद यहां पर इनको सम्मानित किया गया था, राइट। और 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहां पर होगी, ये नीदरलैंड में होगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं नरपत सिंह, इनको अपॉइंट किया गया रेलवे एडवाइजर टू द इंडियाज हाई कमीशन इन बांग्लादेश, डायरेक्टली याद रखेंगे। एसीसी अपॉइंटेड द अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ नरपत सिंह एज द रेलवे एडवाइजर इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट आ जाते हैं नासाज मिशन टू टाइटन। टाइटन क्या है, ये सन का लार्जेस्ट, सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, राइट, ये सन का, सैटर्न का तो लार्जेस्ट मून है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। सबसे लार्जेस्ट सोलर सिस्टम का मून हमारा कौन सा है, गैनीमीड, ये जुपिटर का मून है, ठीक है। फिर अगर मैं सैटर्न की बात करूं तो सैटर्न में टोटल 146 मून्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी नासा के मिशन का क्या नाम था, वो था ड्रैगन फ्लाई।
ड्रैगनफ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, राइट। ये अभी जुलाई 2028 में लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है 2034 में ये टाइटन पे पहुंच जाएगा। एंड वहां पे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं टाइटन पर, दैट आर सिमिलर टू दैट ऑफ जो अर्थ पर हुए थे बिफोर लाइफ वाज बॉर्न। ठीक, पेज 3 की बात करें, पेज 3 ये मिशन नासा का मिशन है। बेसिकली अर्थ के ओशन, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, राइट, इसको स्टडी करने का काम करता है। AX3 क्या है? एक्सियोम 3 मिशन। ये मिशन था आपका जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। एंड इसके अंडर किस कंट्री के एस्ट्रोनॉट को लॉन्च किया गया था और यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट, राइट, एंड उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है उस कंट्री के नाम बताओ कि एक्सियम 3 मिशन के अंडर किस कंट्री के साइंटिस्ट को या एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे स्पेस में ले जाया गया था। तो किस कंट्री के थे वो रहेंगे आपके टर्की, राइट। टर्की के पहले एस्ट्रोनॉट एल्पर ज़ेज़रवकी, राइट, इनको यहाँ पे ले जाया गया था ऑन स्पेसएक्स ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट। तो नासास कंफर्म ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन टू सैटर्न्स मून टाइटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं गार्मिन मुगुरुजा, राइट। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस की। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? गार्मिन मुगुरुजा। तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये फॉर्मर टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दी रिटायरमेंट की। ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर थी 2017 में, करेक्ट। और इन्होंने एट द एज ऑफ 30 अपनी अनाउंसमेंट की, रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी। इन्होंने सेरेना विलियम्स ऑफ यूएसए को भी हराया हुआ है, राइट। इन्होंने उनकी बहन वीनस विलियम्स को भी हराया हुआ है। एंड शी रिमेन्स द ओनली प्लेयर जिन्होंने बोथ वीनस एंड सेरेना विलियम्स को लाया इन द फाइनल्स टू विन अ मेजर टाइटल। सेरेना विलियम्स को हरा के इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। वीनस विलियम को हरा के इन्होंने 2017 का विंबलडन जीता था, राइट। इवन 3 वीमेंस टेनिस एसोसिएशन टाइटल 1000 टाइटल्स इन जीत चुके हैं 2015, 2017 एंड 2021 की। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेम द नेशनल अवार्ड विनिंग तमिल डायरेक्टर हु रिसेंटली पास्ड अवे। कौन रहेंगे वो हैं JFC दुराई जी, राइट। 84 की एज में इनका रिसेंटली निधन हो गया, राइट। एंड ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये तमिल डायरेक्टर हैं, राइट, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ये नेशनल अवार्ड विनिंग तमिल डायरेक्टर रहेंगे, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इनके अलावा याद रखेंगे कुमार साहनी, ये भी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे। इनका निधन एट द एज ऑफ 83 हुआ। साधु मेहर की बात करें, साधु मेहर एक पद्मश्री अवार्डी वेटन ओडिया एक्टर हैं। इनका भी निधन हो गया था अभी रिसेंटली। विनोद चोपड़ा की बात करें, इनको अभी 12th फिल्म मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यहीं पे याद रखेंगे इन्होंने 12th फेल जो ये मूवी है ये डायरेक्ट की थी, करेक्ट। एंड 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था विद द अवार्ड, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। और ये जो 69th जो ये आपका 69th फिल्म फेयर अवार्ड था हुंडई के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। हुआ कहाँ था? लोकेशन क्या रहेगी? जिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में ये हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं तमिल डायरेक्टर JFC दुराई जी। मूविंग ऑन, यहाँ पर अगर इनकी कुछ अवार्ड्स के बारे में देखें, हिज फिल्म पासी वन द नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1979 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म एंड बेस्ट एक्टर। Then he also won Tamil Nadu State Film Award under the Best Director for the film Oru Vidu Oru Ulagam, and he was awarded with the Kalai Mamami Award by the Tamil Nadu State Government in 1982 for his contribution to art. Next आ जाते हैं, which of the following languages celebrate the UN National Language Day on 23rd of April? तो देखो UN की 6 UN ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं और 23 अप्रैल को हम इंग्लिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं। ये मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कुछ और क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस ओनली, 6 जो यूएन लैंग्वेजेस हैं उनके मेरे को नाम बताओ। ये मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। तो 6 लैंग्वेजेस कौन सी आ जाती हैं यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए? तो 6 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। यहीं पर अगर हम देखें तो अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर, चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल, फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च, रशियन लैंग्वेज डे 6 जून, स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, ठीक। और फर्स्ट एवर यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे 2010 में ऑब्जर्व की गई थी, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। यहीं पर अगर हम देखें यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे
23 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। स्पेन का जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, यूएन इंग्लिश लैंग्वेज की 23 अप्रैल को क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी रहती है एंड डेथ एनिवर्सरी रहती है ऑफ पोएट, इंग्लिश प्लेराइट एंड पोएट वेरी फेमस विलियम शेक्सपियर, राइट। और हम 23 अप्रैल को ही यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे भी ऑब्जर्व करते हैं, ये भी मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले इस डे को हम ऑब्जर्व करते थे 12 अक्टूबर को, राइट। फिर अब इसको चेंज करके 23 अप्रैल कर दिया गया, क्योंकि 23 अप्रैल को स्पेनिश राइटर मिगुएल दे सर्वेंटेज, राइट, इनका निधन हो गया था, इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच सिटी इज चूजन एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2024? तो स्ट्रासबर्ग, राइट, ये फ्रांस की सिटी है एंड इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2024। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 2024 में वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सी बनी, तो वो है स्ट्रासबर्ग, जो कि कहां पर है? फ्रांस में रहेगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देख, फिर मैड्रिड जो कि स्पेन में है, इसको पहले ही वर्ल्ड बुक कैपिटल बनी थी, ये वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी 2001 में। न्यू दिल्ली इंडिया की वर्ल्ड बुक कैपिटल बनी थी 2003 में। ग्वाडलाजरा ये आपकी मैक्सिको में है एंड ये वर्ल्ड बुक कैपिटल बनी थी 2022 में। एकरा की बात करें, ये घाना में रहेगी, राइट, एंड ये वर्ल्ड बुक कैपिटल बनी थी 2023 में। देन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम 23 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। रीजन क्या रहता है 23 अप्रैल को ऑब्जर्व करने का? बिकॉज 23 अप्रैल को जो होता है आपकी डेथ एनिवर्सरी होता है रिनॉन्ड ऑथर सच एज इंग्लिश पोएट विलियम शेक्सपियर, स्पेनिश राइटर मिगुएल दे सर्वेंटेज एंड पेरुबोन स्पेनिश इंका गार्सिलास, राइट, इनका निधन हुआ था, इसीलिए हम 23 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर यहीं पे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे इसकी थीम देख सकते हैं, रीड योर वे इसकी थीम रहेगी एंड इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूनेस्को। नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदुजा ग्रुप की सेलेरिटी एक्स एंड मेफोकॉस, इनके डिप्लॉय द्वारा किया गया एक प्लेटफॉर्म जो कि इंप्रूव करेगा महाराष्ट्र बैंक की कनेक्टिविटी। इनको वो ज़्यादा सिक्योर बनाएगा, सेफ बनाएगा एंड इवन कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत पुराने मॉडल्स पे वर्क कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो उनको इजीली वहाँ पर हैक किया जा सके, उसको डिसरप्ट किया जा सकता है। इसीलिए हिंदुजा ग्रुप की सेलेरिटी एक्स एंड मेफकॉक्स इनके द्वारा यहाँ पे टाइप किया गया, ताकि जो महाराष्ट्र बैंक है उनकी बेटर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराया जा सके। इसलिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, उस प्लेटफॉर्म का नाम पूछा गया तो वो है 1x उस प्लेटफॉर्म का नाम रहेगा जिसको अभी लॉन्च किया गया था, राइट। टेक अ नोट ऑफ इट। देन याद रखेंगे सिडबी एंड अनियन लाइफ ने पार्टनर किया टू प्रोवाइड माइक्रो लोन टू गिग वर्कर्स। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी सीडीपी सुरक्षा लॉन्च किया था। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू डिसबर्स सब्सिडीज टू द हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। एंड फिर आइडिएशन एक्स, ये बेसिकली एसबीआई लाइफ ने लॉन्च किया था आइडिएशन एक्स, ताकि जो यंग लोग हैं, यंग बच्चे हैं, राइट, उनको हम कैसे इंश्योरेंस सेक्टर में ला सकें एंड इंस्पायर कर सकें कि वो नए इनोवेशन प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर सकें। व्हाट वाज द एम इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का? एक तो बेटर कनेक्टिविटी के लिए इसको लॉन्च किया गया, राइट, एंड 1x प्लेटफॉर्म ये 40,000 से भी ज्यादा बैंक ब्रांचेस को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, एक टाइम पे डिप्लॉय किया जा सकता है। एंड जो 1x का सर्वर है, राइट, ये सर्व कर सकता है टू मोर देन 1 लाख ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि कनेक्टिविटी, जो भी चैलेंजेस हैं टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में जहां पे जो आउटडेटेड सिस्टम है, राइट, वो थ्रेट्स बन चुके हैं बिकॉज वो इजीली हैक किए जा सकते हैं, उनको रिप्लेस करना, बेटर सर्विसेज, बेटर सेफ्टी, बेटर सिक्योर सिस्टम्स प्रोवाइड कराना। एंड सेलेरिटी एक्स ये रिसीव करेगा पहला ऑर्डर फ्रॉम द समाता सहकारी पत संस्था फॉर द ब्रांचेस जो महाराष्ट्र में रहेंगी, राइट। आप देख सकते हैं सेलेरिटी एक्स ये रिसीव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम समाता सहकारी पत संस्था फॉर देयर ब्रांचेस इन महाराष्ट्र, करेक्ट। 1x की बात करें, OIL ये एक सब्सिडरी है हिंदुजा ग्रुप की, इन्होंने लॉन्च किया है 1x प्लेटफॉर्म को एंड इन्होंने नेटवर्क एज अ सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर इसको लॉन्च किया है, जो कि आपकी नेटवर्क को मैनेज करेगा, सिक्योरिटी देखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज किया गया एंड सो ऑन, करेक्ट। इसके अगर हम बेनिफिट्स देखते हैं
तो यहाँ देखता है कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी। वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, उसमें एजिलिटी, उसमें सिक्योरिटी मिलेगी। मोबाइल सिम यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि जो नेटवर्क है वो बिल्कुल सिक्योर हो, ट्रस्टेबल हो, राइट, एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ 1x, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिविजन पर। EFMS ने साइन किया एक MOU विद IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर टू डेवलप टेक फॉर सोल्जर्स हेल्थ इश्यूज। ILO ने रिपोर्ट किया एनुअली 22.8 मिलियन वर्क सफर ऑक्यूपेशनल इंजरीज एंड 18,970 डाइड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। रिवॉल्ट इंडिया गेट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर PPI लाइसेंस फ्रॉम RBI। NSDC एंड ISKCON ने साइन किया एक MOU टू स्किल ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज यूथ। JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड ने सिक्योर किया 700 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट फ्रॉम NTPC। हॉल एंड CSIR NAL इन्होंने साइन किया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट फॉर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 इंजन बे डूर प्रोडक्शन। 25th लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो नोवाक जोकोविच एंड आइताना बॉनमार्टी इन्होंने टॉप किया मैन कैटेगरी में, एंड स्पोर्ट्स वीमेन कैटेगरी में आइताना बॉनमार्टी जो कि फुटबॉलर हैं बार्सिलोना टीम की। देन वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुल्तान अल जबैर, राइट, ये COP28 प्रेसिडेंट रहेंगे। देन नरपत सिंह, इनको अपॉइंट किया गया रेलवे एडवाइजर ऑफ इंडियाज हाई कमिश्नर इन बांग्लादेश। नासा ने कंफर्म किया ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन को टू सैटर्न्स मून टाइटन। फॉर्मर टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 गार्बिन मुगुरुजा ऑफ स्पेन अनाउंसेस रिटायरमेंट। नेशनल अवार्ड विनिंग तमिल डायरेक्टर दुराई रिसेंटली पास्ड अवे। UN इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को। UN स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। हिंदुजा ग्रुप्स के सेलेरिटी एक्स एंड मैफकॉज इन्होंने डिप्लॉय किया 1x को टू इम्प्रूव महाराष्ट्र बैंक कनेक्टिविटी, उसको मोर सेफ एंड सिक्योर बनाने की भी यहाँ पे बात की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने नोटिफाई किया हाउ मच % इंक्रीज इन द वेज रेट ऑफ वर्कर्स अंडर मनरेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। तो 3 से 10% का यहाँ पे हमें वेज रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, राइट, ऑन एन एवरेज। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो हाईएस्ट हमें हाइक देखने को मिला वो था 10.56% का, कहाँ पर? इन द स्टेट ऑफ गोवा। वेयर एज यूपी एंड उत्तराखंड में हमें सबसे कम हाइक देखने को मिला जो था 3.04% का, करेक्ट। तो 3 से 10% ऑन एन एवरेज यहाँ पे हमें देखने को मिला, एंड 3.56 सबसे ज़्यादा था गोवा में। नेक्स्ट, किस कंट्री के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली ओपन किया इट्स इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विस इंडिया इन न्यू दिल्ली? तो वो है इजराइल, करेक्ट। इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री ने अभी रिसेंटली ओपन किया इट्स इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विस इंडिया इन न्यू दिल्ली, करेक्ट। और ESI यहाँ पर एज अ OEM का काम करेगा ताकि जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पे बना सके फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। एंड ये जो MRSAM है इसको जॉइंटली डेवलप किया जाएगा बाय IAI, DRDO एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। Next, which of the following companies were recently retained the domestically systematically important insurer status by IRDI? तो domestic systematically important insurers का स्टेटस किन्होंने रिटेन किया? कौन सी कंपनीज ने रिटेन किया? तो तीनों कंपनीज ने यहाँ पे रिटेन किया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। इन तीनों के द्वारा यहाँ पर ये DSII ये स्टेटस रिटेन किया गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइट्स वर रिसेंटली एडेड बाय यूनेस्को जियो पार्क नेटवर्क? तो अभी 18 साइट्स ऐड की गई हैं टू द यूनेस्को जियो पार्क नेटवर्क, राइट। और टोटल यहाँ पर कितने साइट्स हो गई हैं? 213 साइट्स हो गई हैं फ्रॉम अ टोटल ऑफ 48 कंट्रीज। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र? वो है निधु सक्सेना, राइट। निधु सक्सेना को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ही विल बी रिप्लेसिंग AS राजीव, ठीक है, एंड 3 साल के लिए इस पोजीशन पे।
नेक्स्ट, नेम द हॉकी पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस न्यू एथलीट्स कमिटी। तो वो है PR श्रीजेश एंड कैमिला कैरम। इन दोनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द को चेयर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस न्यू एथलीट कमिटी। Next, which of the following points are correct with respect to the recent steps taken by Securities and Exchange Board of India SEBI in March 2024? तो ABC में से देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगे। सेबी के द्वारा भी T+0 सेटलमेंट लॉन्च किया गया है, इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही, राइट। T+0 ट्रेड सेटलमेंट साइकिल अलाउज सेम डे सेटलमेंट ऑफ द स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ 1 डे सेटलमेंट पीरियड, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है द बीटा वर्जन ऑफ T+0 सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ लिमिटेड सेट ऑफ 25 स्क्रिप्ट्स एंड विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स, तो बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाता है IRDAI। इन्होंने मैंडेट किया दैट ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज शुड बी इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो 1 अप्रैल 2024 से ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज शुड बी इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड जो प्रोसेस होता है ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बसीराव दिमोय दिखाकर फाई, राइट। सो ये अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट कहाँ के, तो ये सेनेगल के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एंड ये 5वें प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं सेनेगल के। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री, मार्च 2023 में इन्होंने एक डाटा रिलीज किया दैट डैश इज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म इंपोर्टर फॉर द पीरियड 2019 से 2023। 2019 से 2023 के बीच में टॉप आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री रही, वो है हमारी इंडिया। हमने सबसे ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करा है, ठीक है। ये सिप्री का डाटा बताता है हमें। इवन यहीं पर अगर हम देखें तो 2014 से 2018 के बीच में अगर हम देखें जो हमारा इंपोर्ट्स था वो 4.7% से इंक्रीज कर गया। सऊदी अरेबिया एंड कतर ये सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे रहेंगे रिस्पेक्टिवली। एंड अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स की तो सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन है आर्म्स के, USA। उसके बाद आ जाता है फ्रांस और उसके बाद आ जाता है रशिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया $181 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर द अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये $181 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। नेक्स्ट, किस कंट्री के फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने रिसेंटली पार्टनर किया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ, ताकि इंडिया और उस कंट्री के बीच में हम UPI क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे सकें? तो इंडिया और नेपाल। तो ये जो फ़ोन पे है ये नेपाल का है एंड NPCI इंटरनेशनल जो कि है NIPL, इन्होंने और फ़ोनपे के बीच में ये टाइप हुआ ताकि जो UPI ट्रांजैक्शंस हैं इंडिया और नेपाल के बीच में उसको हम बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली टेकन चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन है, वो हैं गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू, राइट। गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू ये दोनों यहाँ पे वो नई पर्सनैलिटीज हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया ऑफ ECI। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वन देयर 42nd ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विदर्भा? तो अभी रणजी ट्रॉफी हुई थी, करेक्ट। रणजी ट्रॉफी का 89th एडिशन था एंड 42nd टाइम 42वीं बार मुंबई टीम ने यहाँ पे जीत लिया है इस ट्रॉफी को, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक 16 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जो कि हेड की गई किन के द्वारा? तो विनोद कुमार पॉल के द्वारा इसको हेड किया गया टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन मार्च 2024। इस कमेटी को हेड किया जाता है विनोद कुमार पॉल के द्वारा, ठीक है, और ये 16 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी रहेगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया अग्रह एंड अक्षय? अग्रह एंड अक्षय ये 5th and 6th शिप रहेंगे ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो किस कंपनी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। तो GRSC गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन।
पहला, इन द एक्रोनिम सरस मेला विच आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रीक्वेंटली, व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर? फुल फॉर्म पूछिए। जनरल डोंग जुन वॉज रिसेंटली न्यूज इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तीसरा, व्हाट इज द मेन नेम ऑफ चाइनाज कटिंग एज ओशन ड्रिलिंग वेसल डिजाइन टू पेनिट्रेट द अर्थ क्रस्ट एंड रीच द मेंटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री? चौथा, विद विच स्टेट प्रजा पलाना गारंटी दराकास्टू इज रिलेटेड टू? एंड पांचवा, विच स्टेट हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज ऑन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।